Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. So in this video tutorial we are going to discuss about physical properties of metals and non-metals. So previous video lecture में मैंने आपको metals के कुछ characteristics बताए थे और उसके according हमने metals और non-metals को जो है उनको define किया था. अब इसमें हम metals और non-metals के physical properties के बारे में discuss करेंगे. और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स में हम उनको अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी उनको दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में. उसके बाद जो रहते हैं उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं. वो मेटलॉइड्स में आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ जब हम इनको डिस्कस करेंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद मैं आपको मेटलॉइड्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ करूंगा, उसमें थोड़ा सा आपको बता दूंगा. और उसके बाद हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. तो पहले हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे फिजिकल स्टेट, कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स किस स्टेट में होते हैं. इज इट सॉलिड, लिक्विड और गैस. सो जनरली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं इनको हम सॉलिड स्टेट में जो है देखते हैं, इनको हम सॉलिड स्टेट में पाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है. ये कुछ एग्जांपल्स है मेटल्स की जिनका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, जिनको हम सॉलिड फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम सॉलिड फॉर्म में देखते हैं. हाउएवर मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. लेकिन मरकरी ही एक मेटल है जिसको हम देखते हैं कि रूम टेम्परेचर में वो क्या पाया जाता है, कि उसको हम लिक्विड फॉर्म में जो है वो पाया जाता है. नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स जो है इसको आप सॉलिड फॉर्म में भी देख सकते हो, लिक्विड फॉर्म में भी देख सकते हो और गैसेस फॉर्म में भी देख सकते हो. जैसे आप देख सकते हो चारकोल है, वो चूंकि नॉन मेटल है उसके अंदर कार्बन है. प्लास्टिक है तो वो नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म है. तो इसी तरह आप कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसको हम गैसेस फॉर्म में देख सकते हैं. हमारे पास जो है और भी कुछ एग्जाम्पल्स है जो नॉन मेटल है लेकिन उनको हम लिक्विड फॉर्म में देख सकते हैं. तो नॉन मेटल्स ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं और ये गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर. ये इसका फिजिकल स्टेट था कि मेटल्स को हम सॉलिड फॉर्म में देखते हैं और नॉन मेटल जो है इनको हम सॉलिड फॉर्म में भी देख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी देख सकते हैं और गैस फॉर्म में भी देख सकते हैं. अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो है दैट्स मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले हम समझेंगे मैलेबिलिटी होता क्या है. द प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग दैट कैन बी वर्कड, हैमर्ड और शेप्ड विदाउट ब्रेकिंग. मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो किसी चीज़ की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसको हैमरिंग करेंगे और उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग. कि जब हम उसको हैमरिंग करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि उसमें जो है वो हैमरिंग करने के बाद वो लंबा होता जाएगा, उसको हम खींच सकते हैं. तो इसको हम जो है मैलेबिलिटी कह सकते हैं. अब इसके बाद मेटल्स और मैलेबल, दैट मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर. मेटल जो होते हैं ये मैलेबल होते हैं. मैलेबल का मतलब क्या है कि इनको हम हैमरिंग करने के बाद, हथौड़ा मारने के बाद इनको हम देख सकते हैं, इनको हम थिन शीट्स में बना सकते हैं मेटल्स को. जैसे अगर आयरन है तो आयरन के हम शीट्स देखते हैं, या जो हमारे मकान में छत के काम आता है तो वो भी मेटल होता है, तो उनको थिन शीट्स में हम बना सकते हैं. तो इसको मैलेबिलिटी कहते हैं. तो मेटल्स मैलेबल होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू फॉर्म ऑब्जेक्ट्स. क्योंकि इस प्रॉपर्टी से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, लाइक गोल्ड चेन्स है या गोल्ड रिंग्स होते हैं, एल्युमिनियम फाइल्स होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं हम जो आजकल के शॉप्स में फ्रंट में एक जो है एल्युमिनियम का शीट यूज़ करते हैं, उसमें फ्रेम बनाते हैं, तो वो मेटल है. तो कॉपर वायर्स बनाते हैं इससे हम, या मेटल यूटेंसिल्स, हमारे घर के अंदर जो बर्तन है वो मेटल्स के होते हैं. तो कोई भी किसी भी शेप में इसको हम हैमरिंग करके इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये मैलेबल होते हैं मेटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स बाय बीटिंग अ मेटल विद हैमर. ठीक है. अब इसके बाद क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल. नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं है. क्यों?
क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं, दे आर ब्रिटल। मतलब जब हम इनको हैमरिंग करते हैं तो ये पीसेस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, व्हेन हैमर्ड। जैसे आपके पेंसिल के अंदर जो रिफिल होता है, निब होता है, वो लेड का बना हुआ है, या जिसको हम जो है पेंसिल लेड का नहीं बना हुआ था, मतलब वो पेंसिल लेड जो है, जो उसके अंदर निब होता है, वो या चारकोल को ले लो आप, उसको आप हैमरिंग करो तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो पीसेस में टूट जाएगा, ठीक है। तो अगर मेटल्स को आप हैमरिंग करोगे तो वो उसके अंदर क्या है, उनके अंदर वो ब्रेक नहीं हो जाएंगे क्योंकि वो मैलेबल है। तो नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं है, ये ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको हम पीसेस में तोड़ सकते हैं। अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर का मतलब क्या है, शाइननेस, कि ये चमकीला। क्या मेटल्स चमकीले होते हैं, क्या नॉन मेटल चमकीले होते हैं या नहीं होते हैं, वो हम देखेंगे। मेटल्स और लस्टरस, मेटल्स लस्टरस होते हैं, मतलब वो चमकते हैं। दैट मीन्स दे पोजेस ए शाइन एक्सेप्ट लेड। इसका मतलब ये है कि वो चमकते हैं, लेकिन लेड एक ऐसा मेटल है जो चमकीला नहीं होता है, ठीक है। लेड मेटल है जो चमकीला नहीं होता, उसको कितना भी फिनिश करो आप, कितनी भी फिनिशिंग करो, उसमें हम देखेंगे कि वो शाइनिंग उसमें नहीं आएगी। बल्कि मेटल्स जैसे कॉपर है हमारे पास, अल्मुनियम है, आयरन है, उनको जब हम फिनिशिंग करते हैं तो वो चमकीले हो जाते हैं, वो शाइन देते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है, इसीलिए इनको हम ज्वेलरी में जो है यूज़ करते हैं, इनको जेवरात बनाते हैं हम। जैसे हमारे पास रिंग्स होते हैं या नेकलेस होता है, या हमारे पास गोल्डन चेन्स होते हैं, सिल्वर चेन्स होते हैं, क्योंकि वो शाइनी होते हैं, वो चमक देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे आर ब्राइट एंड शाइन। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते हैं, मतलब ये शाइन नहीं देते हैं। जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, बट दे आर डल, वो शाइन नहीं देते हैं, वो डल होते हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट पोजेस शाइन एक्सेप्ट आयोडीन। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन देता है, ठीक है, जो थोड़ी सी शाइन देता है, ब्राइटनेस है उसके अंदर थोड़ी सी। जैसे आप देखो प्लास्टिक है नॉन मेटल, वुड है नॉन मेटल, तो वो ऐसे नॉन मेटल जो है ये शाइन नहीं देते हैं। दैट मीन्स नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, ठीक है। नंबर 4 प्रॉपर्टीज सोनोरसनेस। सोनोरसनेस क्या होता है, सोनोरसनेस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए रिंगिंग साउंड। मतलब जब हम उनको हिट करें, जब हम उनको स्ट्राइक करेंगे तो वहां से आवाज आ जाए। तो अगर हम देखते हैं मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स रिंग करते हैं जब हम उनको स्ट्राइक करते हैं, जब हम उनको हिट करते हैं। दैट मीन्स मेटल्स क्रिएट साउंड व्हेन हिट। सोडियम और पोटेशियम ही एक मेटल है जो ऑन हिटिंग साउंड नहीं देते हैं, वो रिंग नहीं देते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम मेटल है, लेकिन इनको हिट करने के बाद हम देखते हैं कि वे साउंड नहीं देते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हैंग ड्रम। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, इन मेटल्स को हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हैंगिंग ड्रम है, उनको हम बजाने के बाद कोई म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स और नॉट सोनोरस, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट क्रिएट साउंड व्हेन हिट। इसका मतलब ये है कि वो साउंड क्रिएट नहीं करते हैं जब हम उनको हिट करते हैं। जैसे आप प्लास्टिक ही ले लो, वुड ही ले लो, या कोई और नॉन मेटल चारकोल है, उसको हिट करो तो उसको वहां से आवाज कोई नहीं आती, कोई साउंड नहीं आती। इफ वी स्ट्राइक ए पीस ऑफ कार्बन लाइक चारकोल विद हैमर, अगर हम इनको स्ट्राइक करेंगे जो है चारकोल है या कार्बन जिसके अंदर है, तो उसको अगर हम हिट करेंगे हैमर से तो वहां से कोई साउंड क्रिएट नहीं होती है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, दैट मीन्स दे डू नॉट क्रिएट एनी साउंड व्हेन वी हिट देम। अब इसके बाद प्रॉपर्टी जो 5th वाली प्रॉपर्टी, दैट इज हार्डनेस, कितने हार्ड होते हैं, ठीक है। किसके अंदर हार्डनेस है, किसके अंदर हार्डनेस नहीं है। मेटल्स आर वेरी हार्ड, ये तो हमको पता है, ठीक। ये जो है जनरली सब जानते हैं कि मेटल्स हार्ड होते हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट कट इजिली एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। इसका मतलब ये है कि मेटल्स अगर हार्ड है तो उनको हम इजिली कट नहीं कर सकते हैं, उनको जो है हम अलग अलग पीसेस में जो है कट इजिली नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शनल है सोडियम और पोटेशियम, वो सॉफ्ट होते हैं, इनको हम आराम से जो है कट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट, दैट मीन्स दे कैन बी कट इजिली एक्सेप्ट डायमंड विच इज वेरी हार्ड। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए हम इनको इजीली कट कर सकते हैं, तो इनके अंदर हार्डनेस नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शनल है, डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड नहीं होता है, जिसको हम इजीली कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हार्डनेस। अब 6th वाला है डक्टिलिटी। पहले हम देखते हैं डक्टिलिटी होता क्या है।
द प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थ्रेड्स और वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है जब हम किसी चीज को ड्रा करेंगे, इसको खींच लेंगे और खींचने के बाद उसको हम थ्रेड्स या वायर्स में ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, दैट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेचड इनटू थिन वायर्स। इसका मतलब यह है कि उनको हम खींच के उनकी जो है थिन वायर्स बना सकते हैं। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स लाइक कॉपर है, एल्युमिनियम है और यूज टू मेक वायर्स, इनको हम वायर्स बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली सब जानते हैं कि एल्युमिनियम और कॉपर के वायर्स जो हम घरों में यूज करते हैं। एज मेटल्स आर मैलिएबल एज वेल एज डक्टाइल, चूंकि मेटल्स मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, therefore they have high tensile strength। तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है मतलब खींचने की स्ट्रेंथ, इनको कितना भी खींच लो ये ब्रेकअप नहीं हो जाते हैं। तो इनके अंदर चूंकि मैलिएबिलिटी भी है, डक्टिलिटी, तो इसके हिसाब से इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे मेटल्स बहुत सारा वेट होल्ड कर सकते हैं, ये ब्रेक नहीं हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल जो है डक्टाइल नहीं होते हैं, मतलब इनको जो है हम आराम से ब्रेक कर सकते हैं, इनको अगर हम खींचेंगे ये टूट जाते हैं। दे आर इजिली स्नैप्ड और ब्रेक्स व्हेन स्ट्रेचड लाइक रबर। आपके पास रबर होता है जो नॉन मेटल, उसको खींच लो, खींचने के बाद थोड़ा सा खींचने के बाद वो टूट जाता है। नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल, ना ये मैलिएबल होते हैं, नॉर डक्टाइल, ना ये डक्टाइल होते हैं, बट ये ब्रिटल होते हैं, मतलब पीसेस में इनको हम जो है तोड़ सकते हैं। देयरफॉर नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इस हिसाब से नॉन मेटल जो है इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, मतलब अगर हम इनको खींचेंगे तो खींचने के बाद थोड़ा सा खींचा हमने इनको तो ये टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो है दैट्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स जो है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एलो कर सकते हैं, उनके अंदर जो है ये पास हो सकता है इजीली, ठीक है। तो मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारे घरों के अंदर जो वायर्स है जिनके अंदर मेटल्स होता है, कॉपर की वायर होती है, एल्युमिनियम की वायर होती है, तो उसके थ्रू हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं या उसके थ्रू जो है हीट पास कर सकते हैं। तो सिल्वर जो है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ड्यू टू हाईली एक्सपेंसिव, चूंकि ये बहुत ज्यादा कीमती होता है, सिल्वर इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, तो इसलिए इसको जो है वायर्स बनाने में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है हाईली कॉस्ट होता है इसका। लेड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, चूंकि लेड एक मेटल है लेकिन ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसके अंदर हीट पास नहीं होती है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो नॉन मेटल है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनके थ्रू आप हीट पास नहीं कर सकते हैं, इनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते हैं। जैसे आप प्लास्टिक देख सकते हैं या वुड देख सकते हैं, तो इनको हम इसलिए प्लास्टिक को हम यूटेंसिल्स में हैंडल के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके जो है इससे हम बच जाए, ताकि हमारे हाथ ना जले, क्योंकि इससे जो है हीट ट्रांसफर नहीं होती है, इसके थ्रू हीट पास नहीं होती है। डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसके अंदर हीट पास होती है। वो नॉन मेटल है लेकिन फिर भी उसमें हीट पास होती है। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपके पेंसिल के अंदर जो निब होती है दैट्स मेड ऑफ ग्रेफाइट, उसमें ग्रेफाइट होता है, तो आप देख सकते हैं उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो अगर हम उसको जो है किसी इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करेंगे, फिर अगर हम देखें तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसलिए वो करंट देता है, वहाँ से करंट पास होती है। दैट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये यहाँ तक जो है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपने समझ लिया होगा। तो यहाँ पे अब आप एक काम कर सकते हैं, आप एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने पास एक चार्ट बना सकते हैं। तो उस चार्ट के इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उस चार्ट में आप जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स को अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंस लिख सकते हैं, और इसकी डिफरेंस लिख के आप मुझे जो है सेंड करेंगे, तो मैं उनको चेक करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि किस स्टूडेंट ने जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या समझा है, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या समझा है। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप स्टडी करने के बाद इनको अकॉर्डिंग टू दियर फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफरेंस लिख सकते हैं, उसका चार्ट बना के मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, गुड बाय।